इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज फहाशी, फहश गोई, गलाजत, नशा, इश्को माशूकी का अड्डा बनी हुई है। इन नौजवानों ने इस्लाम को मजाक बना दिया है। इन्हीं नौजवानों ने मॉडर्निज्म के नाम पे फहाशी और बेहयाई को रिवाज दिया है। हर लड़की आजकल टाइट्स पहन के फिरती है। इस्लाम और तहजीब का कोई नामो निशान ना यूनिवर्सिटीज में है ना कॉलेजेस में। आज के लड़के गर्लफ्रेंड बनाने और लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने को फख्र समझती हैं। इन्हीं नौजवानों में चर्स और सिगरेट एक फैशन बन चुका है। हॉलीवुड के गाने और फिल्में और खुसूसी तौर पे नेटफ्लिक्स आज फैशन, मॉडर्न और पढ़े लिखे होने की अलामत है। और फितने सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं, देहात में अक्सर मसाजिद खाली पड़ी रहती हैं। बमुश्किल किसी मस्जिद में एक सबसे ज्यादा नमाजी होते हैं। और झूठ, शरीकेबाजी, बदला और फसाद जितना देहात में होता है उतना तो शहरों में भी नहीं होता। अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा फहश किस्म की जुगते लगाते हैं और बच्चों को बजाय अखलाकियात की तालीम देने के खुद बद अखलाकी की मिसाल बने होते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, जब टीचर 45 मिनट पढ़ाने के पैसे ले लेता है लेकिन 20 मिनट पढ़ाता है और बाकी टाइम या तो मोबाइल पे गुजारता है या जुगतबाजी में या मजाक करने में, तो जब असातिज़ा तक के पेट में हराम की कमाई होगी तो वो क्या अखलाक सिखाएंगे। और सबसे बढ़कर हम जिन्स परस्ती और लौंडेबाजी पे बने हुए मजाक इस कदर आम हो चुके हैं, इस कदर आम हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाले बिलावल भुट्टो और शेख रशीद की मीम्स इस कदर आम हो गई हैं कि जैसे ये कोई मसला ही नहीं, जैसे ये कोई खिलाफ इस्लाम, खिलाफ तहजीब कोई बात ही नहीं। ये फितना मजाक मजाक में इस कदर आम हो गया है कि अब तो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी से मुस्तस्ना नहीं। जिस कौम के बच्चे 12-12, 13-13 साल की उम्र में स्कूलों से ही फहाशी और पोर्नोग्राफी के मरीज बन जाते हैं, तो क्या वो हवस के पुजारी नहीं बनेंगे? ऐसी जगह ज़ैनब जैसे केस सामने नहीं आएंगे तो और क्या होगा? मुझे हैरत होती है कि हर बंदा मीडिया को तनकीद का निशाना बनाता है, हर बंदा मीडिया को फहाशी का असल कसूरवार ठहराता है, लेकिन खुद को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता जो उस मीडिया को बड़े शौक और बाकायदगी से देखता है और उस मीडिया को अरबों रुपए का बिजनेस भी देता है। बल्कि टीवी और गाने तो इस कौम के लिए आज ऑक्सीजन बन गए हैं। आप अभी किसी नाई की दुकान पर चले जाएं, किसी दर्जी की दुकान पर चले जाएं, हत्ता कि किसी चिकची रक्शे को देख लें, सब जगह गाने और मुजरे चल रहे होंगे। तकरीबन हर बंदे के व्हाट्सएप के स्टेटस पे या तो कोई टिकटॉक की वीडियो या फिर गाने लगे होंगे। और सबसे बढ़कर बेशर्मी और हराम इस कौम में इस कदर सराहियत कर गया है कि अब तो नातों को भी म्यूजिक के बगैर नहीं सुनते, नातों तक के अंदर म्यूजिक लगा दिया गया है। हमारी कौम का तो मजदूर और गरीब बंदा भी उतना ही खबीस है कि जितना अमीर। हर बंदा हराम खाता और कमाता है, फर्क सिर्फ ये है कि कोई ज्यादा खाता है और कोई कम। मुझे बताइए कि कितने मजदूर और कितने गरीब लोग आप मस्जिद में देखते हैं? किसी बाजार में चले जाएं, मर्दों से कई गुना ज्यादा औरतें नजर आएंगी। औरत अब बाजार की जीनत बन चुकी है। इस इस्लामी मुआशरे में आज तक किसी को कुरान तर्जुमे से पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, और अगर कोई पढ़ता है तो सिर्फ अपने मतलब के दलाइल ढूंढने के लिए। बरेलवी कुरान खोलते हैं तो ईद मिलादुन नबी को सही साबित करने के लिए, शिया कुरान खोलते हैं तो जुलूस और मातम को सही साबित करने के लिए, तबलीगी जमात वाले कुरान खोलते हैं तो सिर्फ तबलीग के दलाइल ढूंढने के लिए, औरतें कुरान खोलती हैं तो मर्दों को निगाहें नीची करने वाली आयत दिखाने के लिए, और मर्द कुरान खोलते हैं तो औरतों को पर्दा करने वाली आयत दिखाने के लिए। और बहुत सी अवाम तो ऐसी है कि जो सिर्फ और सिर्फ वजीफे करने के लिए कुरान खोलती है। यानी इन लोगों ने कुरान को अल्लाह की किताब नहीं बल्कि टेलीफोन डायरेक्टरी बना दिया है। अपने मतलब का नंबर निकाला और डायरेक्टरी बंद। उलमा भी इन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं। हर जुम्मे पे उलमा सिर्फ फजाइल की बातें करते हैं, कभी लोगों को ये नहीं कहते कि बेगैरती से कैसे बचा जा सकता है, बदगुमानी से कैसे बचा जा सकता है, झूठ से और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। उलमा भी लोगों को नहीं कहते कि कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो और सुनो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कहता है। और यकीन कीजिए कि जब आप कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक बार सुभान अल्लाह या 100 बार कलमा पढ़ने से जन्नत नहीं मिलनी। अमल करना पड़ता है, अमल। लेकिन हमारे मीठे मीठे उलमा और मुबल्लिग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटने पर जन्नतों का वीजा दे देते हैं। जिस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा ईद मिलादुन नबी मनाई जाती हो, मुहर्रम के जुलूस निकलते हो, तबलीगी जमात वाले तबलीग करते हो, वही मुल्क दुनिया में करप्शन और झूठ और हराम कमाने में सबसे आगे है। तुम लोग कुर्बानी के लिए जानवर भी लेते हो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस कायम करने के लिए। यकीन कीजिए असल गद्दार आप हैं। कायदे आजम अल्लामा इकबाल और 50 लाख शोहदा के लहू से गद्दारी की है आपने, पाकिस्तान से गद्दारी की है आपने, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी की है आपने। गज़वा उहद में जब सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी नाफरमानी की थी, तो उस छोटी सी नाफरमानी की बिना पर अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त दी। हालांकि वो सहाबा थे और अल्लाह के रसूल भी उनमें मौजूद थे। लेकिन आज आप लोग ये कहते हैं कि अगर जंग हुई तो आसमान से फरिश्ते उतरेंगे कतार अंदर कतार। तो पहले अपने अमाल और अपनी औकात देखिए और फिर बात कीजिए। ऐन मुमकिन है कि आप लोगों को इस तकरीर का कोई असर ना हो, क्योंकि जिस पेट में हराम, जबान पे झूठ, कानों में गाने और आंखों में हवस भरी हो,
ان دلوں پر حق کی بات اثر نہیں کرتی. میں نے کبھی اتنی بدتمیزی اور سخت الفاظ سے بات نہیں کرنی تھی، لیکن یقین کیجئے میں بہت مجبور ہوں صاف صاف الفاظ میں اپنی قوم کو ان کی حیثیت دکھانے کے لیے کہ اصل میں بدنامی کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں، کہ اصل میں ضلالت آپ لوگوں نے خود خریدی ہے. نہ تو آپ قرآن کے مومن ہیں، نہ اقبال کے شاہین. سلام